दोस्तों, दुल्हे ने शादी होने से 2 दिन पहले ही दुल्हन का कर दिया मर्डर और पुलिस से बचने के लिए रोने का कर रहा था नाटक। दोस्तों, आज तक आपने ऐसी मर्डर की कहानी नहीं सुनी होगी, क्योंकि यह कहानी सुनने के बाद आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर दुल्हा ने दुल्हन का मर्डर क्यों किया। जिस दुल्हन का मर्डर किया गया था उस दुल्हन का नाम तेजस्विनी था, वहीं दुल्हे का नाम ह्यूमन जोशी था और यह दोनों की शादी 12 जुलाई की होने वाली थी। दोस्तों, लेकिन कुछ महीने पहले ही तेजस्विनी और ह्यूमन जोशी की सगाई हुई थी। उसके बाद तेजस्विनी के पिता राजेश जोशी ह्यूमन जोशी से तेजस्विनी की शादी करने के लिए 12 जुलाई का डेट फिक्स करते हैं और शादी की सभी रस्मों की तैयारी करने लगते हैं। राजेश जोशी तेजस्विनी की शादी करने के ठीक एक दिन पहले यानी 11 जुलाई को अपनी बड़ी बेटी और अपने बड़े बेटे गजपाल के भी शादी करने वाले थे, लेकिन 10 जुलाई की सुबह तेजस्विनी की मर्डर हो जाने के कारण शादी की सभी रस्मों को रोकना पड़ा। तेजस्विनी का मर्डर करने वाला ह्यूमन जोशी तेजस्विनी के मामा का लड़का था। दरअसल छत्तीसगढ़ में मामा के लड़के से शादी करने का रिवाज चलता है। तेजस्विनी के शादी तय करने से पहले तेजस्विनी के पिता अपने बड़ी बेटी की शादी ह्यूमन जोशी के बड़े भाई से तय किए थे, लेकिन ह्यूमन जोशी का बड़ा भाई किसी और लड़की से शादी कर लिया था। इसीलिए तेजस्विनी के पिता राजेश जोशी फिर दोबारा से उस घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर से वह एक बार भरोसा करके अपनी छोटी बेटी की शादी उस घर में करने का फैसला करते हैं। और राजेश जोशी की इस फैसला लेने की वजह से उनकी छोटी बेटी तेजस्विनी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 9 जुलाई की रात को तेजस्विनी के घर में हल्दी का रस्म चल रहा था। इधर घर में खुशी का माहौल था, सब लोग नाच गाना कर रहे थे। तेजस्विनी भी बहुत खुश थी। यह रस्म उसके बड़े भाई और बड़ी बहन की शादी की थी, इसीलिए तेजस्विनी भी डांस कर रही थी। तभी तेजस्विनी को ह्यूमन जोशी का कॉल आता है और गांव के तालाब के पास 12 बजे रात को मिलने के लिए बुलाता है। तेजस्विनी को अपने मंगेतर ह्यूमन जोशी से मिलने जाने का मन नहीं था, लेकिन ह्यूमन जोशी के बार बार मिलने की जिद करने की वजह से तेजस्विनी मिलने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद 9 जुलाई की रात को ह्यूमन जोशी आता है और तेजस्विनी को अपने मोटरसाइकिल पर बैठाकर तालाब के पास लेकर जाता है। तालाब के पास पहुंचने के बाद दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। बात करते करते तेजस्विनी ह्यूमन जोशी से कहती है, तुम शादी की तैयारी अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हो। तो ह्यूमन जोशी कहता है, अभी जो मेरे हालत है मैं इसी हालत में शादी का तैयारी कर रहा हूँ। बस इसी बात को लेकर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। बहस करते करते दोनों हाथापाई करने लगते हैं। इसी बीच ह्यूमन जोशी तेजस्विनी को धक्का दे देता है तो तेजस्विनी तालाब पर बनी सीढ़ी पर गिर जाती है। सीढ़ी पर गिरने और ज़्यादा चोट लगने के कारण से तेजस्विनी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तेजस्विनी की हालत ख़राब होता हुआ देख ह्यूमन जोशी 112 पर कॉल करता है, लेकिन उधर कोई कॉल रिसीव नहीं करता है। तो इधर तेजस्विनी की हालत को देखकर ह्यूमन जोशी को लगता है कि तेजस्विनी मर गई, इसीलिए वह तेजस्विनी को जिंदा ही तालाब में फेंककर अपने घर भाग जाता है। उसके बाद तालाब के पानी में डूबने की वजह से तेजस्विनी की मृत्यु हो जाती है। 10 जुलाई के सुबह में गांव के कुछ लोग देखते हैं कि एक लड़की तालाब में डूबकर मर गई। तालाब में एक लड़की की डूबकर मरने की शोर पूरे गांव में फैल जाती है। तो तेजस्विनी के घर वाले आते हैं और तेजस्विनी को लाश को देखकर रोने लगते हैं। उसके बाद तेजस्विनी के पिता राजेश जोशी ह्यूमन जोशी पर आरोप लगाते हुए पुलिस को बुलाते हैं, क्योंकि रात को तेजस्विनी ह्यूमन जोशी के साथ ही गई थी और यह बात तेजस्विनी के घर वालों को पता थी। पुलिस वाले आते हैं और ह्यूमन जोशी से पूछताछ करते हैं तो ह्यूमन जोशी कहता है, मैंने तेजस्विनी की हत्या नहीं किया है। तो पुलिस वालों को लगता है कि तेजस्विनी ने आत्महत्या किया है, लेकिन तेजस्विनी के घर वालों को ह्यूमन जोशी पर आरोप लगाने की वजह से
पुलिस वाले ह्यूमन जोशी की कॉल हिस्ट्री चेक करते हैं तो ह्यूमन जोशी कबूल कर लेता है और कहता है मैंने तेजस्विनी की हत्या किया है। उसके बाद पुलिस वाले ह्यूमन जोशी से रीसीन क्रिएट करवाते हैं कि उसने कैसे तेजस्विनी की हत्या की। सीन क्रिएट करवाने के दौरान ह्यूमन जोशी कहता है कि मैंने तेजस्विनी की जान बचाने की कोशिश किया था, लेकिन बाद में मुझे लगा कि यह मर गई है, इसीलिए मैंने उसे तालाब में फेंक दिया। जब पुलिस वाले ह्यूमन जोशी को जेल ले जा रहे थे तो तेजस्विनी के घर वाले कह रहे थे कि ह्यूमन जोशी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।